हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में। जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका ये कहा गया है, ए रिएक्शन इज़ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। हाउ इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ डबल और रिड्यूस टू हाफ। एक रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर की है किसी रिएक्टेंट के लिए। कह रहा है उस रिएक्शन के रेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर दें फर्स्ट कंडीशन पर, और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, घटा करके रिड्यूस करके क्या कर दे, हाफ यानी आधा कर दे। तो ऐसा होने से उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हमने कह लिया एक रिएक्शन हमने मान लिया ए टेंड्स टू प्रोडक्ट। हमसे कह रहा है एक रिएक्शन है जिसमें जो कि सेकेंड ऑर्डर की है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो इसके लिए हमें क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर, यानी रिएक्टेंट के लिए कौन से ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, यानी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है। कह रहा है कि अगर हम इसके कंसंट्रेशन को डबल कर दें, यानी हमसे कहा गया है अगर हम ए इक्वल टू क्या कर दें फर्स्ट कंडीशन पर, ठीक है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू क्या कर दें 2a कर दें, तो कह रहा है इसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ए इज़ इक्वल टू 2a करने पर हम क्या देखेंगे, रेट इक्वल टू के, ए की जगह हमें क्या रखना होगा 2a। तो 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4k a का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका जो आया है ये पहले वाले का क्या है 4 टाइम्स, ये तो सेम है। ठीक है। तो इसका मतलब जो रिएक्शन है अगर हम उसके कंसंट्रेशन को क्या कर दें, रिएक्टेंट को डबल कर दें, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा 4 टाइम। ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is double, then rate of reaction is 4 टाइम। कितना हो जाएगा 4 टाइम। ठीक। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा था, रिड्यूस करके हाफ कर दे, यानी अब सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू क्या कर दे 1/2 ए कर दे, हाफ कर दे। तो आप क्या देखोगे, रेट इक्वल टू के 1/2 ए का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया, रेट इक्वल टू के, ये कितना हो जाएगा 1/4 कंसंट्रेशन ए स्क्वायर। तो आप क्या देखोगे, जो आप कंसंट्रेशन आया रेट को हाफ करने को, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 1/4 टाइम है। ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, if concentration of reactant is reduced to half then the rate of reaction become क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से आपको इस रिएक्शन को करना था, इसी काम से आप यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। एक रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए और बी, जो मिलकर क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट। तो हमने लिख लिया ए प्लस बी टेंस टू प्रोडक्ट। ठीक है। तो कह रहा है एक रिएक्शन है जो ए के रिस्पेक्ट में आपकी कौन सी ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की, और बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है। तो क्या सबसे पहले क्या कह रहा है, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सबसे पहले इसकी रेट की इक्वेशन लिखो इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो आप क्या जानते हो फॉर फर्स्ट पार्ट आपसे, तो आप रेट कैसे लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपको क्या लिखना है रिएक्टेंट लिखना है तो आप कैसे लिखते हो माइनस, ठीक है, डी, हमने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख लिया, इसमें हमने कंसंट्रेशन क्या ले लिया R/dt। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखा जा रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया माइनस। तो क्या कह रहा है, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है, यानी के ए की पावर 1 लिखो, चाहे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह बी के लिए कौन सा ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की, तो बी की पावर क्या कर दोगे 2। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें कह रहा था सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखो। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। ठीक है। अगर हम बी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम कर दें तो इसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या करा, बी की जगह हमने क्या रखना होगा, कंसंट्रेशन बी को 3 टाइम कर दिया, यानी 3b कर दिया। ठीक है। जो आपकी कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, यानी इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का dr/dt
डी टी इक्वल टू के ए और 3b स्क्वायर। ठीक, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 को हमने आगे लिख लिया a और b स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, जो आप अब कंसंट्रेशन आया है, जब हमने b का कंसंट्रेशन को 3 टाइम कर दिया था, तो अब जो रेट आया है वो इनिशियल यानी पहले वाले रेट का कितने टाइम्स है, तो इतना पार्ट तो सेम है, बाकी मल्टीपल में क्या लिखा है 9, तो पहले वाले पार्ट का कितने टाइम हो गया 9 टाइम, तो आप लिख दोगे द रेट बिकम 9 टाइम। ठीक है, 9 टाइम जो रेट है वो कितना हो जाएगा 9 टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड में क्या, थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। जब कंसंट्रेशन दोनों ए और बी को हम लोग क्या करते हैं डबल कर देता है, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो थर्ड कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, ए इक्वल टू बी क्या खुद करना होगा आपको 2a और बी इक्वल टू बी क्या रखना होगा 2b। दोनों को हमने क्या करना है कंसंट्रेशन को डबल करना है, तो आपको क्या हो जाएगा माइनस का डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, के ए को भी क्या रखना होगा 2a और बी को क्या रखना होगा 2b, दोनों कंसंट्रेशन में डबल कर दिया। तो आप क्या देखोगे यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या है 2, तो कितना हो गया 4 × 2 8 के ए और बी स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, जो अब रेट आएगा वो इनिशियल जो रेट है उसका कितना टाइम्स है 8 टाइम। तो आप क्या लिख दोगे द रेट बिकम 8 टाइम। ठीक है, तो रेट कितने टाइम हो जाएगा 8 टाइम हो जाएगा। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड सेकंड न्यूमेरिकल था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है व्हाट शुड बी द नंबर 1 द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, नंबर 2 द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए फॉर द रिएक्शन a plus b tends to 2c is 10 की पावर 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को कैलकुलेट करो और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, क्योंकि आपका देख रहे हो ए और बी क्या है आपका रिएक्टेंट पार्ट है, सी आपका क्या है प्रोडक्ट। तो अगर हम किसी रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट क्या होता है डिसअपियर होता है यानी कम होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये डिसअपियर होगा और ये क्या होगा फॉर्म होगा। तो आपसे कह रहा है कि बी की रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकालो। कब निकालो, जब आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दे दिया है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना है 10 की पावर 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे। आपको रिएक्शन क्या दे दी है ए प्लस बी टेंस टू 2c, तो इसके लिए आप रेट इक्वेशन लिख लो। तो रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू ठीक विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह से फॉर प्रोडक्ट क्या लिखेंगे प्लस, और जो स्टाइसोमेट्री होती है उससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, तो 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, फिर हमें क्या मालूम है कि जो ये रेट आपस में सभी क्या इक्वल है। हमें आपको क्या दे रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दे दिया है, यानी आपको क्या दे दिया है माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर दे दिया है कितना 10 की पावर 2 ठीक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हमसे निकालने क्या कह रहा है बी का डिसअपियरेंस और इसका अपीयरेंस। तो माइनस क्या बता रहा है डिसअपियरेंस और प्लस क्या बता रहा है अपीयरेंस। तो आप क्या जानते हो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल है माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। माइनस नहीं हटाना, ये किसको बता रहा है डिसअपियरेंस। तो आप क्या लिख लोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी ये है आपका, और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है तो माइनस का 10 की पावर 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह से आप क्या करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकालना है। फॉर्मेशन ऑफ सी निकालना है तो आपको देख रहे हैं 1/2 लिखा है, तो हमें आपसे इतना पार्ट निकालना है। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके साथ मल्टीपल में, तो आप क्या लिख लोगे इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करना है आपको वैल्यू लिखना है 2 × 10 की पावर 2 ठीक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर।